क्या नहीं होगी? होगी होगी। नमस्कार, आज फर्स्ट क्लास है हमारी रुद्राक्ष वेदन की, जिसमें आज इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाएगा। कुछ थ्योरेटिकल भी होगी, कुछ प्रैक्टिकली समझने के लिए होगी। कुछ मैंने जो मेरे खुद के कुछ बुक्स से, मैंने कुछ बहुत सारी मेरे पास बुक्स थी, कहीं से कुछ मिली थी, उसमें से पढ़ के, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, कुछ पुराण्स में से निकाल के, कुछ गूगल सोर्स से निकाल के, ये जो मेरा खुद का कंटेंट बनाया हुआ है, ये खुद के मैंने खुद से बनाया। हो सकता है आप लोग को इससे भी ज्यादा कुछ और, आप लोग शायद कुछ और पुराण वगैरह पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें से आपको और एक्स्ट्रा कंटेंट मिले। ठीक है, क्योंकि ये कोई सम्मित ऐसा नहीं कि इतना सही है, बट हाँ, जितना मेरे से हो सका, जो मोटा मोटा जो होता है, जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष को कैसे क्वालिटी, कैसे उसकी हम डिफाइन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं सही है या नहीं, अच्छा है या नहीं है, किस साइज का लेना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या पहनना चाहिए, कौन सी रुद्राक्ष से कौन सी बीमारियां हट रही, जो भी चीजें हैं, और क्या रुद्राक्ष सही में जो ये जो फल आ रहा है वो रियली रुद्राक्षी है या नहीं, वो कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं इन सब चीजों को, क्योंकि सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो उससे हम कनेक्ट देख देख के देखते जाएंगे, फिर उनके साइज के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ होते हैं, कौन सा बेस्ट होता है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कितने साइज के बेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करी है मैंने, मोस्ट जो भी चीजें मेरे से हो सकती थी उतनी मैंने कोशिश की है सारी कवर करने के लिए। रुद्राक्ष जैसे हम सुनते आते हैं, रुद्र का अक्ष है, मतलब शिव भगवान से कनेक्टेड हम बताते हैं ये। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? यस। चलिए। अब रुद्राक्ष जैसे हम सुनते आते हैं कि रुद्र का अक्ष है, रुद्र मतलब शिव भगवान का अक्ष है, शिव भगवान की आंखों से निकला हुआ आंसू है। ये बहुत सारी हम स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। रुद्राक्ष पहनने से बहुत कुछ पावर मिलती है, शक्तियां मिलती है, सब हम सुनते आते हैं, और ये होता भी है। ये हम इसको स्पिरिचुअल से कनेक्ट करके एक एज अ रेमेडी भी लोग पहनते हैं इसे, और ये सालों साल से चली आ रही है। साधु संत हैं, अभी बहुत कम है कि लोग, ज्यादातर फोकस है क्रिस्टल या स्टोन्स पे ज्यादा फोकस्ड है, रुद्राक्ष तो उतना नहीं है। बट यस, रुद्राक्ष का जितना ज्यादा व्याख्यान अपने पुराण या जितने हमारे 18 स्क्रिप्चर्स हैं, जितने पुराण है, सब में जितना व्याख्यान है उतना किसी भी दूसरे स्टोन्स या क्रिस्टल्स का नहीं है। पर फिर भी इन स्टोन्स या क्रिस्टल्स को हम ज्यादा यूज करते हैं, अलग फैशन में है। ठीक है, बल्कि इसके बारे में पूरा व्याख्यान भी है, सारे स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा। खुद शिव भगवान की लिखी हुई, खुद बताई गई शिव पुराण में है, बाकी सारे पुराण में, श्री देवी भागवतम में बोली, और बहुत सारी संत पुराण है, बहुत सारे पुराण में सब मेंशन्ड है। ठीक है, अब ये जो रुद्राक्ष है, अब इसके बारे में सबसे पहले तो, ये है क्या? रुद्राक्ष क्या है? एक फल है, इट इज अ फ्रूट। एक फ्रूट है, जो हम सुनते आते हैं ना, जो पिज्जा में डलता है, ऑलिव हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, ये उसी ही फैमिली का होता है रुद्राक्ष का फल। फैमिली उसकी वही है, जो ऑलिव ऑयल सैलेड ड्रेसिंग में यूज होता है, या ऑलिव जो हम ड्राई और वो जो पिकल्ड वाला यूज करते हैं पिज्जा में, तो ये वही वाला ऑलिव है। बट इसकी भी अलग अलग फैमिलीज होती है, जैसे मैंगो का कैसे होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती है। हापुस हो गया, अल्फांसो हो गया, दशहरी हो गया, जो भी तोतापरी जो भी होते हैं, इसी तरह से ऑलिव के भी अलग अलग फैमिली फैमिली के अंडर में बहुत सारे टाइप्स आते हैं उसके। ठीक है, स्पीशीज आती है। तो उसी तरह से रुद्राक्ष का किस चीज का स्पीशीज है? ये आपके ऑलिव का है। अब ऑलिव की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उसमें से रुद्राक्ष इज वन ऑफ देम। अप्रोक्स 360 स्पीशीज होती है रुद्राक्षा की, रुद्राक्षा की नहीं, सॉरी, ऑलिव की लगभग 360 स्पीशीज होती है, जिसमें से एक स्पीशीज हमारी रुद्राक्षा की है। रुद्राक्षा भी अलग अलग टाइप की स्पीशीज हम पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा कौन सा स्पीशीज यूज होता है या मार्केट में जो चलता है या जो हम पहनने को रेकमेंड करते हैं, कौन सा स्पीशीज करते हैं रेकमेंड, वो भी बताऊंगी मैं भी। ये ज्यादातर अगर आप देखोगे तो अच्छा, ये मोस्टली अगर आपको कहीं सुनने में मिलेगा, इसको हम इसको कहते हैं ब्लू मार्बल ट्री। इसके जो ट्री को हम कई बार ब्लू मार्बल ट्री भी कहते हैं। ब्लू मार्बल, उसका जो बेरी होता है जब सूखता है तो थोड़ा सा ब्लू ब्लूइश पर्पल टाइप का कुछ कलर आता है ऐसा। इसकी वजह से कई बार इसको कहा जाता है, ब्लू मार्बल ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब वही अप्रोक्स 18 स्क्रिप्चर्स, वेदास, पुराण, रुद्राक्षा
मेंशन्ड है सब जगह, हर जगह मेंशन्ड है ये इसके बारे में। अब इसको हम कैसे रेजोनेट करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी बैठाएंगे, कैसे हम बताएंगे भाई ये जो फल है, ये जो ऑलिव का निकला फल है, कैसे बताएंगे कि रुद्राक्षा ही है, वो हम कनेक्टिंग करके बताएंगे श्लोका से निकाल निकाल के। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब ये कहाँ पाए कहाँ जाते हैं, ज्यादातर कोल्ड जो क्लाइमेट वाला जो रीजन होता है, कंडीशन जहाँ पे होती है, कोल्ड रीजन जो होंगे, ठंडी वाली जगह, हिली रीजन, ये वहां अच्छे पाए जाते हैं। और जितना ज्यादा हिली रीजन के रहेंगे, जितनी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलेंगे आपको रुद्राक्षा, ये उतनी अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। हमारे यहाँ पे देखें तो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, साउथ के एरिया में पाए जाते हैं। मैं अभी आगे इसको और लिखवा दूंगी कहाँ कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये। ठीक है, मोस्टली अपने यहाँ पे हिमालय में लगता है। अब इसका जो रुद्राक्षा एक संस्कृत वर्ड से निकला हुआ वर्ड है सबसे पहले तो, जिसको हम कहते हैं रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र मीन्स लॉर्ड शिव, महादेव, अक्ष मीन्स टीयर्स, आंसू, महादेव के आंखों से निकले हुए आंसू। अब इसके पीछे भी बहुत सारी पौराणिक स्टोरीज है, जितने भी आप पुराण पढ़ेंगे उसमें एक अलग अलग स्टोरी आपको मिलेगी, पर जो सबसे ज्यादा मान्यता अनुसार जो हम मानते हैं, शिव पुराण को ज्यादा माना जाता है, या श्रीमद देवी भागवतम की जो स्टोरी हम मानते हैं उसको ज्यादा हम प्रचलित है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ट्री दिखाया हुआ है कि किस तरह का, जैसे ये हमारे बड़े बड़े ट्रीज लगते हैं ना, उसी तरह का ही होता है ये इसका ट्री भी लगभग। जो आम के हो गए, आम के क्या, आम का तो छोटा ही हो गया, वो उससे छोटे छोटे ट्रीज में लगना स्टार्ट हो जाता है, लगभग 5 to 6 ईयर से स्टार्ट फल देना स्टार्ट कर देता, हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। कैसे होता है देखिए, ट्री लगा हुआ है उसमें, और ये किस तरह से, जैसे बेर होती है ना हमारे, बेर बेर जैसे दिखती है, सेम ये बेर जैसे गुच्छों में होते हैं, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। और ये जैसे अंदर देखो ग्रीन कहीं काट के निकाला गया, अंदर छोटा सा बीज निकाला गया है, तो वो जैसे हमारे बेर कैसे निकलता है, अंदर की बेर की जो गुठली होती है, उसी तरह से ये भी निकलता है, अंदर की गुठली होती है। ठीक है, और ये लास्ट में उसका रुद्राक्ष का एक पिक लगा दिया गया है। हो गया। अब जो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, और ऊपर थोड़ा सा बता देती हूँ, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियोकार्पस जेनिट्रस। एक मिनट, मैंने शायद इसको आगे मेंशन किया होगा तो अभी नहीं बताती हूँ। पिछली स्लाइड में था मैम, पिछली स्लाइड अच्छा, में था। पिछली स्लाइड में ही था क्या? हाँ, यहाँ पे आप लोग अगर नोट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हाँ, इसका जो बोटानिकल नेम या साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है एलियोकार्पस जेनिट्रस। एलियोकार्पस होता है पहले तो, एलियोकार्पस फैमिली है, गेनिट्रस उसकी स्पीशीज है। ठीक है, और गेनिट्रस कौन से वाले की होती है वो बताऊंगी। जो नेपाल का जो रुद्राक्षा होता है उसको हम कहते हैं एलियोकार्पस। पूरी जो ऑलिव फैमिली का जो साइंटिफिक नेम है वो एलियोकार्पस है। ठीक है, जो नेपाल का बीड है उसको, जो वहां की स्पीशीज है वो होती है एलियोकार्पस जेनिट्रस। और बाकी जैसे हमारे इंडिया का बोलेंगे तो इंडिया का मोस्टली जो साउथ रीजन से आता है वो होता है एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटस, जिसको हम काजूदाना के नाम से जानते हैं रुद्राक्षा को। ठीक है, ये भद्राक्षा ही बोलते हैं यहाँ पे। ओके, अब जो इसकी जो ये जो इन पूरी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रुद्राक्षा की जो क्वांटिटी, जहां सबसे ज्यादा जो पैदावार है या जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है इंडोनेशिया से। सबसे ज्यादा आता है इंडोनेशिया, 65% जो रुद्राक्षा की जो क्वांटिटी है, जो हम बोले इसकी जो उत्पादन होता है वो आता है हमारा इंडोनेशिया से। 25% अप्रोक्स कवर करता है आपका नेपाल, और 10% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा इंडिया भी उसी में से आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया का आता है। फिर बताऊंगी कि यूज कौन सा करते हैं और कौन सा फायदेमंद होता है, वो बाद में बताऊंगी। 65% of Rudraksha comes from Indonesia, then 25% नेपाल से, 10% from the rest of the world। जैसा मैंने बताया ये ट्री पे लगता है, फल की तरह होता है, और कोई मैनुअली नहीं बनाया जाता कि प्लास्टिक का है कि हाथों से कुछ फैक्ट्री में बन रहा है, वैसा नहीं है। ये एक बिल्कुल बेर की गुठली जैसा ही होता है, सीड होता है। बस इस सीड में क्या चीज पाई गई है, सेगमेंट्स होते हैं, जो मुख जिनको हम कहते हैं ना, वो लाइंस बनी हुई होती हैं, तो वो नेचुरली आता है। आप किसी भी वर्ल्ड का कोई भी फ्रूट के सीड में कभी भी सेगमेंट नहीं देखेंगे हम कभी भी। ये मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी नहीं पता लगा पाए कि ऐसा क्या है इसमें कि सेगमेंट्स आते हैं। इसमें एक नेचुरली होल भी आता है।
खुद से प्राकृतिक तौर से ही इसमें होल बना हुआ आएगा, और किसमें होगा किसमें नहीं होगा वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है इस होल का वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं ये इकलौता ऐसा सीड है जिसमें सेंट्रल होल और सेगमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज दूसरे सीड्स में नहीं मिलते हैं। फिर इसके, मैंने जैसे बताया, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग पुराण में, अलग अलग वेदाओं में। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है श्री देवी भागवतम पुराण से और शिव पुराण से, जो ज्यादा प्रचलित है। बाकी हर पुराण में अलग अलग स्टोरी मिलेगी। अब अकॉर्डिंग टू देवी भागवत पुराण, जिसमें कि अगर ये आपको कहीं खोजना है निकालना है शिव पुराण को, तो अगर आप लोग शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं, जो वो गीता प्रेस की आती है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसमें से पढ़ सकते हैं। उसका हिंदी वर्जन ही मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, या तो खरीद भी सकते हैं, उसमें से मिल जाता है, बहुत चीजें मिलेंगी हमें। इसके अलावा भी चीजें हमें बहुत कुछ मिलती हैं रुद्राक्ष के अलावा भी इस बुक से। श्री देवी भागवतम पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी हमारे महादेव से जुड़ी हुई। रेमेडीज अगर देखना हो, कुछ उनके बारे में पता, बातें देखना रिलेटेड टू रुद्राक्ष देखना, तो इन दो बुक्स को बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अभी इस अकॉर्डिंग टू ये देवी भागवत पुराण के हिसाब से क्या स्टोरी बताई गई है कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, एक डेमन था, जो कि बहुत शक्तिशाली, बहुत उसको डिवाइन एनर्जी मिली हुई थी, बहुत पावरफुल था। एक मिनट। एज पर देवी भागवत पुराण, त्रिपुरासुर नाम का एक डेमन था, एक राक्षस था, जो बहुत स्ट्रांग था, बहुत डिवाइन एनर्जी और बहुत पावरफुल राक्षस था। उसने क्या किया, सब साधु और ये सेजेस जो होते हैं, डाइटीज होते हैं, उनको परेशान करना चालू कर दिया, मतलब उसने हड़कम मचा दी पूरी जगह। अब कोई भी उस राक्षस को हरा नहीं पा रहा था, कोई भी देवी देवता जो भी थे, इंद्रदेव के जो पूरी उस सभा में बैठे थे, भाई कोई उनको हरा नहीं पा रहा था। अब इस चीज से बड़े परेशान हो गए, होगा क्या। तो अब ये सब चीजें देख करके लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और जो अदर दूसरे जो देवता थे, वो लोग क्या करे, वो लोग गए महादेव के पास कि भाई इसका आप कुछ करो त्रिपुरासुर का। अब क्या किया जाए, तो त्रिपुरासुर को एक ही ऐसा शस्त्र था जिससे खत्म किया जा सकता था, उसको कहते हैं अघोरा। अघोरा नाम के शस्त्र से उसको खत्म किया जा सकता था त्रिपुरासुर। तो लॉर्ड शिवा ने लगभग हजारों साल तक मेडिटेशन किया, बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए, बहुत लंबे समय तक, और फिर उनको वो जो डिवाइन वेपन था वो मिला, जिसका नाम था अघोरा। जैसे ही वो अघोरा वेपन मिला, तो उन्होंने उस राक्षस का वध किया और खत्म किया और सब शांति फैलाई। और जब वो जिस समय मेडिटेशन से जिस समय वो उठे थे, हजारों साल करने के बाद में, तो वो आंखें जब उन्होंने खोली, तो उनकी आंखों से कुछ टीयर्स, कुछ आंसू टपके, और जो आंसू टपक के धरती पर जब आए, तो वहां से रुद्राक्ष के पेड़ का उद्गम हुआ। Wherever his tears fell, a big Rudraksha tree grew, and for the welfare of people, 38 type of Rudraksha grew. इस लगभग माना जाता है कि 38 टाइप के रुद्राक्षा उगे थे, ग्रीव हुए थे, एज पर कुछ अलग अलग पुराण के अनुसार। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक मेंशन कर दिया है कि किस तरह से क्या, मतलब जो रुद्राक्ष की जो स्टोरी थी एज पर देवी भागवत पुराण, तो मैंने उसका फोटो लेकर के क्लिक कट करके यहाँ पेस्ट किया है, उस श्लोक को नीचे मेंशन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिव पुराण के अनुसार क्या स्टोरी थी। अकॉर्डिंग टू शिव महापुराण क्या स्टोरी थी। अब एज पर शिव महापुराण, अब इनके अनुसार क्या था, माता पार्वती जी ने इनसे पूछा, लॉर्ड शिवा से,
कि भाई रुद्राक्ष कैसे बना था। उन्होंने पूछा बेसिकली कि भाई रुद्राक्ष कैसे कैसे ओरिजिन हुआ। दोनों आपस में बैठ के बातें करते थे, माता ये पार्वती और महादेव। तो उस समय शिव भगवान ने आंसर दिया कि भाई मैं एक बार हजारों साल तक यही ध्यान में चला गया था जन कल्याण के लिए, और जब मैं बहुत थक गया, मेरी आंखें बहुत थकी, तो फिर जब मैंने आंखें खोला, क्योंकि आंखें थक गई, तो जब मैंने आंखें खोला तो वो जो आंखों से जो आंसू गिरा, तो वो रुद्राक्ष ट्री बॉर्न हो गए, मतलब उग गए थे। द सीड्स ऑफ द ट्री वर्स, वही मतलब लगभग सेम स्टोरी है, बट यहाँ पे थोड़ा शिव पार्वती जी को ऐड किया है। इस तरह से आपको अलग अलग पुराण में ऐसी स्टोरी मिलेगी। The seed of the trees were distributed on the earth, hence the word Rudraksha come from the two Sanskrit word Rudraksha, Rudra synonym for the Lord Shiva, and Aksh means tears. ठीक है, इसी तरह से मतलब ये इसमें बताया गया कि भैया पार्वती मैया पूछ रही है उनसे कि कैसे हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मैं एक बार ऐसे ध्यान में चला गया था, तो मेरी आंखों से सब आंसू गिरे, थक गई थी मेरी आंखें। वहां पे त्रिपुरासुर का व्याख्यान है महादेवी भागवतम में। फिर अब ये देखिए, यहाँ भी मैंने शिव पुराण का जो जिस अध्याय 25वें, मोस्टली अध्याय 25वें में ही शिव पुराण में अगर आप लोग को पढ़ना है रुद्राक्षा का, तो वहां पे आपको पूरा मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये होती है भाई स्टोरी के बारे में बातें। अब स्टोरी के बारे में अपन करते हैं कि अब आखिर आगे क्या है इसके बारे में। बॉटनिकल बैकग्राउंड भी, अब बॉटनिकल बैकग्राउंड अब ये क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, रुद्राक्ष ट्री द फेवरेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा ग्रो इन गौड़ा लैंड। मतलब एस पर जो हमारे शिव पुराण में ऐसा माना जाता है कि एक गौड़ा लैंड करके हमारी इंडिया में था, जो कि इस समय पर जिसको हम कहते हैं हमारी मतलब इंडिया में क्या सदर्न बॉर्डर जो एशिया है, मतलब शिव पुराण में मेंशन है कोई गौड़ा लैंड के बारे में, जगह के बारे में बताया गया है, जो कि इस समय कहाँ पे पाया जाता है। लगभग जो गंगा की जो किनारे हैं, ये सदर्न बॉर्डर ऑफ एशिया, ये वहां पे ये वाला जो प्लेन मिलता है, ये उस जगह की बात कर रहे हैं शिव पुराण में। लगभग आप मान के चलिए ग्रेट हिमालय की फूट हिल्स एंड मिडिल एरिया ऑफ नेपाल, लगभग नेपाल का कुछ एरिया मान लो और हिमालय की कुछ थोड़ा सा एरिया वहां का मान लो, तो ये वो है हमारा गौड़ा लैंड कहलाता है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है शिव पुराण महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्थान गौड़ देश तथा शिव के प्रिय स्थान मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहद्र पर्वत, काशी तथा दूसरे कई अन्य देशों में भी पापनाशक स्थान, मतलब जहां पे ये मिलते हैं ये रुद्राक्ष के ट्री, मतलब एज पर शिव पुराण। अब इसके बारे में एक मिनट, अब जो ये रुद्राक्षा की जो क्वालिटी होती है वो मोस्टली बेस्ड होती है हमारी, मतलब कैसे भी कोई भी पेड़ पौधों के अगर आप बोलते हैं तो किस पे बेस्ड होती है, उसकी सॉइल पे, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे, किसी भी चीज की। तो इसी तरह से रुद्राक्षा ट्री की भी जो क्वालिटी होती है वो किस पे बेस्ड है, उसकी सॉइल पे बेस्ड है, उसके आसपास के वेदर कंडीशन पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे बेस्ड है। जितना ठंडा प्रदेश रहेगा, जितनी ठंडी जगह रहेगी, उतनी ही अच्छी आपकी क्वालिटी आएगी, रुद्राक्षा ट्री से निकलेगी। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का, जो A1 क्वालिटी का जो रुद्राक्षा होता है, वो माना जाता है नेपाल का। सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है नेपाल की क्वालिटी, हाईली एफिकेसी रुद्राक्षा। फिर जो B क्वालिटी होती है हमारी इंडोनेशियन की होती है। फिर जो C लेवल की जो क्वालिटी होती है वो हमारी इंडिया के रुद्राक्षा की आती है। सबसे बेस्ट होता है नेपाल का रुद्राक्षा। B क्वालिटी जो हम जो उसको बी लेवल बोलते हैं इंडोनेशिया, देन कम्स इंडिया की क्वालिटी। फिर बाकी बहुत सारे आते ही हैं अलग अलग जगहों से, छोटी छोटी जगहों से। अगर आप नेपाल में जाएंगे ना, तो नेपाल अगर आप एंटर भी करते हैं वहां पे और पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, तो वहां एंट्री पे अगर आप लोग को दिखेंगे इतने सारे ट्रीज लगे हैं वहां पे रुद्राक्षा, मतलब बहुत भर के ट्रीज बोलते हैं ना, वहां पे भर के निकलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है नेपाल का रुद्राक्षा। मतलब लोग वहां पे
सामने ही आपको मिल जाएंगे लोग, सेलर मिल जाएंगे आपको, ट्रीज मिल जाएंगे, तो वो नीचे पड़े हुए मिल जाते हैं, बाकी उठाने नहीं देते हैं कि नीचे गिरे हैं, वो पेड़ के नीचे गिरे, आम जैसे उठाने देती वैसा नहीं उठाने देते हैं वो लोग क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है। और यही चीज मैंने बताया कि जितना ऊंची जगह का ट्री रहेगा, पेड़ रहेगा, उतना ही अच्छा दाना रहेगा वहां का, उतना ही अच्छा सीड रहेगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और जो घाटियों का जो दाना, जो अपन पहाड़ी की जो घाटियां होती ना, जो घाटियों का दाना रहेगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। नेपाल में कई घाटियां हैं। अब नेपाल में एक जगह है ढिंगला, ढिंगला सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वहां माना जाता है, ढिंगला एंड अरुण वैली, अरुण घाटी। नेपाल के ढिंगला एंड अरुण वैली का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बीड आता है नेपाल का, मतलब रुद्राक्षा का, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा महंगा भी होता है वहां का। फिर ये सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया, मतलब लाइक हमारा जो ये नेपाल हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा एलियोकार्पस की जो स्पीशीज है वो यहाँ पाई जाती है। एलियोकार्पस मीन्स रुद्राक्ष, ठीक है। अब लगभग मैंने बताया 360 स्पीशीज ऑफ एलियोकार्पस इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर और जो बेनिफिशियल वैरायटी है वो है एलियोकार्पस जेनिट्रस, जो मैंने बताया था, जिसको हम कहते हैं, जब भी नेपाल की रुद्राक्षा की बात करेंगे तो हमेशा देखेंगे एलियोकार्पस जेनिट्रस, एलियोकार्पस जेनिट्रस वहीं से आएगा। एलियो का मतलब होता है ऑयल, कार्पस मीन्स फ्रूट, वही। और अप्रोक्स 28 स्पीशीज ऑफ रुद्राक्षा आर फाउंड इन इंडिया, लगभग 28 प्रकार की स्पीशीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, लगभग बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल साइड में, असम में, असम और जो नेपाल की बॉर्डर है वहां पे भी मिलते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर रुद्राक्ष हम इंडिया का मानेंगे तो इंडिया का सबसे अच्छा थोड़ा क्वालिटी का आता है आंध्रा साइड या साउथ, जो केरला, बेसिकली केरला साइड का जो आता है, जो रामेश्वरम जगह है ना, वहां से आते हैं हमारी रुद्राक्षा, जो अच्छे माने जाते हैं, वहां की क्वालिटी अच्छी मानते हैं, ठीक है। और जो इंडिया का जो हमारा, जो मैं बता रही हूँ ना, साउथ से जो आता है, उसको हम कौन सी स्पीशीज होती है वो, एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटस, ट्यूबरकुलेटस वो होती है इंडिया की, जिसको हम मोस्टली कहते हैं डेक्कन लाइव कहा जाता है नॉर्मल ले लैंग्वेज में, और ऐसे कहा जाता है उसे काजूदाना, क्या डेक्कन? डेक्कन ऑलिव, मतलब वो नाम, मतलब वो नहीं है, मतलब नॉर्मल उसको ले लैंग्वेज में डेक्कन ऑलिव बोलते हैं ये लोग, जो सप्लायर्स लोग होते हैं ना, उन लोग आपस की लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं इसको। अब ये किस तरह का दिखता है, मैंने आप लोग को फोटो दिखा दी थी कि किस तरह से दिखता है, ये किस प्रकार से दिखता है, देखा था हमने। अब रुद्राक्षा के जो ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं, लगभग 50 से 200 फीट हाइट के होते हैं अप्रोक्स। इट मे बी 14 मीटर टू 29 मीटर टॉल डिपेंडिंग ऑन द एरिया, उसको कितना एरिया मिल रहा है। और लगभग इसका जो डायमीटर, जो ट्रंक होता है, जो क्या बोलते हैं, ट्रंक जो होता है ना ट्री का, वो लगभग 1 से लेके 1.22 मीटर डायमीटर का होता है, बहुत चौड़ा होता है। जितना ज्यादा इसका तना मोटा होते जाएगा उतने ही ज्यादा मुखी की रुद्राक्षा मिलते हैं। मैं भी आगे बताऊंगी कि कैसे मिलते हैं रुद्राक्षा भी। क्वालिटी ऑफ रुद्राक्षा डिपेंड्स ऑन सॉइल, एटमॉस्फेयर, वेदर, दे आर ग्रोन एट हायर ऑल्टीट्यूड, हिली रीजन, मैंने बताया था। फिर नेपाली के सबसे मोस्ट पॉपुलर है, जो मैंने बताया सबसे अच्छी क्वालिटी, इंडोनेशियन, देन कम्स इंडियन। Nepali Rudraksha are hard, compact and looks very beautiful due to their high luster. जो नेपाली रुद्राक्षा होगा वो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है। आगे बताऊंगी किस साइज का लगभग वो मिलता है, दिखने में ही आपको पहचान में जाता है। नेपाली रुद्राक्षा are hard, compact and looks very beautiful. However, these are rare, थोड़े रेयर होते हैं और कॉस्टली होते हैं नेपाली रुद्राक्षा। बेस्ट फाउंड इन ढिंगला एंड अरुण वैली। इंडोनेशियन रुद्राक्षा थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज रहेगा
कंपैरेटिवली नेपाल के बीड्स से। फिर जो इंडोनेशियन रुद्राक्षा में जो सेगमेंट्स होते हैं, जो मुख हम बता, जो लाइंस बनी होती है, वो थोड़ी उतनी ज्यादा उतनी क्लियर नहीं होती, थोड़ी सी दबी दबी रहते हैं वो। द इंडियन राउंड रुद्राक्षा जनरली लैक लस्टर, जो हमारे इंडिया का जो रुद्राक्षा रहेगा वो अलग ही दिखेगा कि भाई ये इंडियन का रुद्राक्षा है। बहुत ज्यादा लस्टर या बहुत प्रोट्रूबरेंस के ऊपर वो उभार होते हैं ना, वो निकले हुए नहीं रहते हैं, थोड़ी रफ बीड होती है इंडिया की। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा हुआ इन इंडियन, जो हम वन मुखी यूज करते हैं, जो ज्यादातर वैसे एक मुखी रुद्राक्षा अवेलेबल नहीं होता, आगे हम पढ़ेंगे, एक मुखी रुद्राक्षा अवेलेबल नहीं होता हमारे किसी को पहनना ही है एक मुखी रुद्राक्षा, तो मोस्टली हम इंडिया का जो दाना होता है ना, जो साउथ से आता है, जो मैंने बताया था एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटस, जिसे हम कहते हैं काजू दाना, वो रेकमेंड करते हैं एक मुखी का। ठीक है, अब आता है कि दिखता किस तरह से है। रुद्राक्षा आर लाइक ग्रीन बेरी, जैसे हरे कलर की कुछ बेरी, जो बेर जैसी होती हैं। कच्चा जब रहेगा, रॉ फॉर्म में रहेगा तो ग्रीन रहेगा। जैसे जैसे वो पकता है तो थोड़ा सा ब्लूइश पर्पल कलर का फ्रूट बन जाता है ये। Therefore, the Rudraksha plant is also known as blue marble fruit, जो मैंने शुरू में बताया था। Its beautiful color is not caused by any plant pigment, but is due to microstructural character of the cuticle and light interference. The blue color is because, अच्छा, ये जो ब्लू और पर्पल कलर आता है, कोई इसके अंदर पिगमेंट या कोई लिक्विड नहीं है, कोई ऑटोमेटिक कोई अंदर से लिक्विड नहीं जिसकी वजह से ब्लू कलर है, बट ये ऐसा होता है जिसके अंदर जो क्यूटिकल्स की जो लेयर होती है, उसके अंदर से कुछ ऐसी लाइट रिफ्लेक्ट होती है सन के साथ, जब यह लाइट रिफ्लेक्ट होके निकलती है तो हमें ऐसा लगता है दिखने में कि ब्लू कलर का है वो। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जो पिगमेंट इसको ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, और ये फेनोमेना बहुत प्लांट की जो स्पीशीज, जितनी प्लांट की स्पीशीज, ट्री की स्पीशीज होती है, उसमें ये बहुत रेयर फाउंड होता है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू इसका कलर कुछ अलग दिख रहा है। अदरवाइज मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हर एक फ्रूट में जो कलर आता है वो कोई पिगमेंट की वजह से आता है, कोई पर्टिकुलर लिक्विड की वजह से, कोई केमिकल की वजह से आता है। अभी जैसे ये ब्लू बेरी कलर का कुछ होता है, इसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है, तोड़ लिया जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है। सूखने के बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़े से इस तरह के दिखते हैं, थोड़े डार्क, मतलब डार्क पर्पल और डार्क एकदम ही नेवी ब्लू टाइप के हो जाते हैं, थोड़े सूखे सूखे टाइप के हो जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ दिनों के लिए इसको पानी में सोक करके रखा जाता है। पानी में सोक करके रखने के बाद फिर इसकी जो ऊपर की जो फाइबर, जो स्किन होती है, इसको रिमूव किया जाता है, उसके ऊपर की डार्क कवरिंग को रिमूव केयर करते हैं, जो हार्ड कवरिंग होती है, और फिर अंदर से एक हमें वही हार्ड जो फ्रूट होता है, जो जिसको हम कहते हैं रुद्राक्षा बीज, रुद्राक्षा दाना, वो निकलता है इसके अंदर से। ठीक है, और लगभग लगभग एक ट्री से एक हार्वेस्टिंग में लगभग लगभग 28 मतलब 2500 से 3000 तक रुद्राक्षा निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि नकली है कि असली है। हाँ ठीक है, कुछ लोग करते हैं प्लास्टिक के वो ब्रेसलेट वगैरह के लिए 10-10 रुपए वाले जो बेचते हैं, बाकी अदरवाइज रुद्राक्षा जो होंगे वो नकली नहीं आते हैं ऐसे। ठीक है, नकली नहीं होते हैं मोस्टली ये, क्योंकि वो इतनी पैदावार होती है उनकी, तो नकली बनाना महंगा पड़ जाता है उनको, आर्टिफिशियल रुद्राक्षा बनाना महंगा पड़ जाता है। अब इसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर मोस्टली जो इतने सारे रुद्राक्षा निकलते हैं, मोस्टली इसमें सबसे ज्यादा निकलता है 5 मुखी रुद्राक्षा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी लगभग एज जो है, इसकी जो उम्र होती है ट्री की, एक अच्छे ट्री की 400 से 500 साल तक होती है। तो पता नहीं कितनी जनरेशन निकल जाती है नेपाल वालों की। ठीक है, एक बार अगर लगाया इन्होंने खेती तो वो कई जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाता है उनका ये काम। ठीक है, अब हम ये सुनते हैं कि भाई ये 4 मुखी है, 2 मुखी है, 10 मुखी है, 14 मुखी है, 21 मुखी है, तो क्या इस अलग अलग मुखी के जो रुद्राक्षा है, क्या ये अलग अलग ट्रीज पे उगते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, या हाँ भी बोल सकते हैं, हाँ और नहीं दोनों में आ जाता है। अब वो क्यों आता है? जैसे जैसे ये ट्री जब ग्रो करता है तो शुरुआत में कम मुखी का, थोड़ा कम मुखी के जो रुद्राक्षा होंगे शुरुआत में कम मुखी के होते हैं, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसकी उम्र बढ़ते जाती है, तब जाके वो ज्यादा मुखी की रुद्राक्षा देने के काबिल हो जाता है।
ठीक है। अप्रोक्स आप मान के चलो 7 to 10 ईयर्स का ओल्ड का रहेगा तो आपको 5 6 7 8 9 मुखी मिलेंगे, सारे ये वाले मिल जाते हैं। पर ज्यादा उसमें भी 5 मुखी ज्यादा टपकते हैं उसमें से, थोड़े दूसरे वाले कम होते हैं, 5 मुखी 4 5 6 ज्यादा हो जाते हैं उसमें से। और जब ये 30 40 साल या उससे ज्यादा की उम्र जब इसकी हो जाती है, तब उसमें से तब जाके निकलता है, लगभग 40 साल होने के बाद उसके निकलते हैं उसमें से 20 मुखी या 20 मुखी से ज्यादा, या आप 17 18 मुखी के ऊपर मान के चलो। वो भी रेयर होता है 17 18 मुखी, बहुत रेयर। तो वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ये 20 21 मुखी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग बेचते जरूर पर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं वो भी। एक दो लोग भी जो रखते होंगे ना जो असली वाला रुद्राक्षा, तो वो रेयर ही रखते हैं वो लोग। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोग को? थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट नो। बोलने वाला ही हाँ, है। हाँ तो क्योंकि ये जो आपने बताया 40 50 साल होने के बाद इसमें हाँ 15 मुखी 20 मुखी मिलना शुरू होता हाँ है। हाँ। और एक मुखी जो अगेन रेयर है वो इनिशियल 5 7 ईयर्स में ही मिलता है। नहीं नहीं, वो बताऊंगी मैं, एक मुखी ओके। कब मिलता है और कब नहीं मिलता है। नेपाल में तो ओके। बैन है एक मुखी बेचना, ठीक है। बैन है। अपने हाँ वो मिलेगा ही नहीं। और जो बोलते हैं ना नेपाल वाले लोग कि भाई ये नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष है, तो सरासर झूठ है। नेपाल का रुद्राक्षा एक मुखी नहीं मिलेगा, काजू दाना मिल जाएगा हमारे इंडिया का, जो मोस्टली जितने व्यापारी लोग भी बेचते तो वो मोस्टली इंडिया वाला रुद्राक्षा बेचेंगे, या इंडोनेशियन ही बेच देते हैं। इंडोनेशियन लेकिन बहुत छोटा छोटा गेहूं के जैसा साइज होता है, बहुत छोटा आता है। मैम आपका माइक बिल्कुल। अब जैसे मैंने बताया इतने सारे रुद्राक्षा निकले, मतलब 2500 3000 की तादाद में निकल रहे हैं भाई, तो क्या सारी अच्छी क्वालिटीज होंगी? ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अब इसमें से कुछ बुरी भी होंगी। 60% जो होता है इसमें जो उत्पाद होता है उसमें से लगभग अप्रोक्स मैं बता रही हूँ, अप्रोक्स 60 65% जो होता है वो एवरेज क्वालिटी का रुद्राक्षा होता है। और 20% जो होता है वो इंफीरियर क्वालिटी का। और 20% बचता है जो बेस्ट क्वालिटी होती है। और ज्यादातर जो हम सब लोग जो खरीदते हैं वो ज्यादातर 60% एवरेज क्वालिटी वाला रुद्राक्षा ही हमें मिल पाता है, ठीक है। और लगभग जो ये हमारे इससे जो उत्पादन भी होता है जो मैंने बताया, अब उसमें से लगभग 60% आप मान के चलो 5 मुखी रुद्राक्षा ही निकलेगा उसमें से। सबसे ज्यादा वही पाया जाने वाला रुद्राक्षा होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी क्वांटिटी निकल गई हमारे 5 मुखी रुद्राक्षा की। और लगभग 15% आप मान के चलो 4 6 इस टाइप की रुद्राक्षा की। और बाकी पे 15% आप मान के चलो ये 2 मुखी 3 मुखी 7 8 9 10 11 12 14, ठीक है। फिर बाकी के जो मतलब आप मान के चलो 85% आपके ये 4 5 6 वाला निकल जाता है, आप मान के चलो मोटा मोटी तौर पे 80 to 85% आपका 4 5 6 वाला निकल गया। और बाकी के जो 15% है वही 2 मुखी 3 मुखी 8 9 10 11 12 13 14 जो भी आपके चलते हैं हमारे, ठीक है। तो इसलिए अब से हम कभी भी रुद्राक्षा सेलर से ये नहीं पूछेंगे कि रुद्राक्षा असली है या नकली है, क्योंकि रुद्राक्षा इतनी क्वांटिटी में आ रहा है तो वो नकली नहीं होगा। स्पेशली ये 5 मुखी 4 मुखी वाली, स्पेशली बता रही हूँ, 4 5 6 वाली स्पेशली 5 मुखी तो बिल्कुल नहीं पूछना कि नकली है। सामने वाला जो व्यापारी है वो आपसे समझ जाएगा सप्लायर की भैया इसको कुछ आता जाता नहीं है, तभी ये 5 मुखी का पूछा है असली है कि नकली है। तो ये 5 मुखी वैसे ही बहुत सस्ता और वैसे ही आ जाता है। उसको डुप्लीकेट बनाने में इन लोगों की कॉस्टिंग नहीं निकली, इतना सस्ता है। हम्म
इसलिए कभी हम ये नहीं पूछेंगे कि असली है कि नकली है। मोस्टली जो ये रुद्राक्षा होते हैं 14 मुखी के बाद से बहुत ड्रास्टिकली प्राइस एकदम से बढ़ने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा। और जिसमें ये 20-21 मुखी होते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा रेट होते हैं और रेयर भी होते हैं। इनके अलावा आपको बहुत सारे त्रिजुटी मिलेंगे, गौरी गणेश मिलेंगे, गौरी शंकर मिलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, डिटेल भी पढ़ेंगे इनकी। अब आगे पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि इनकी एज क्या होती है, लगभग 400 से 800 साल तक होती है। और हाँ, जैसे ये जब पेड़ से टूटता है, जब इसको हार्वेस्ट करते हैं, तोड़ा गया है इसको, तो इसकी एनर्जाइज ये हो जाता है। एनर्जाइज हम कहते हैं, तब से उसको एनर्जाइज हो जाता है। जैसे ही पेड़ से प्लक हुआ तो एनर्जाइज हो गया, लेकिन इसको एनर्जाइज तो रहता ही है वो ऑलरेडी। लेकिन जब हमें इसे पहनना होता है तो हम पूजा पाठ मंत्र वगैरह करते हैं। आगे मंत्र जाप बताऊंगी किसमें कौन से किए जाते हैं, ठीक है, आगे के अलग अलग मुखी रुद्राक्षा में। मतलब रुद्राक्ष इज नेचुरली एनर्जाइज्ड। यस, बिल्कुल। पर उसको जब हम खुद के पहनने के लिए करते हैं तो कुछ मंत्र जाप या ओम नमः शिवाय या और अलग अलग मंत्र जाप होते हैं अलग अलग पुराण के अनुसार, जो हम इजिली बोल सकें। तो वो अलग अलग मुखी के लिए अलग अलग पुराण में दिए गए हैं। आपने कहा कि पेड़ से टूटते ही वो एनर्जाइज हाँ, होता है, तो यस पेड़ यस, से जब लगा हुआ है। उसका रीजन बताऊंगी। जब वो ओके टूटता है ना तो ओके क्या क्यों होता है वो, ओके। जैसे टूटा तो क्या होगा और उसकी एनर्जी कहाँ पे बेस्ड है। बेसिकली हमें रुद्राक्षा की जो बोलते हैं ना पावर, कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ से उसकी एनर्जी निकल रही है, तो पढ़ेंगे। अब आते हैं इसकी एनाटॉमी ऑफ रुद्राक्षा, मतलब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे दिखता है, क्या पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, वो हम देखते हैं। रुद्राक्षा में मेनली हम क्या, वैसे बेसिकली हम ये कहते हैं रुद्राक्षा के अंदर 3 देवों का वास होता है, त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ठीक है, ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, विष्णु जो कि मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, महेश जो कि डिस्ट्रॉयर मानते हैं हम। ठीक है, अब 3 में इनको कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो ब्रह्मा जिनको हम कहते हैं, जो माउथ पार्ट है, तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। पहला है माउथ पार्ट, मुख जिसको कहते हैं। बीच का है आपका बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉडी बोलते हैं उसको। देन कम्स नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेल, पूंछ। ठीक है, अब जो माउथ पार्ट है वो कैसे, आप जहां से जो ये डंडियां लगी होती है ना अपन की, ये देखो यहाँ पे, जैसे अब जब बेर का अपन ये जहां से जिस स्टेम से लगी हुई है वो, जो जिस स्टेम से वो जैसे टूटता है तो जो ऊपर का पॉइंट होता है वो माउथ पार्ट होता है। ठीक है, माउथ पार्ट से ही लगा हुआ होता है वो स्टेम में। ओके, फिर जो वहां से जब चालू होती, जो आपको लाइंस दिखती होती हैं, तो वो तो हो गया ऊपर का मुख। फिर मुख के वहां से आपको अलग अलग सेगमेंट्स निकलते हुए दिखते हैं जो कि बॉडी पर होते हैं। बॉडी जो रहती है वो बॉडी हो गई, उसमें से कुछ सेगमेंट निकले हैं, कुछ फरोज निकले हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मुख, जिसके थ्रू हम मुख का पता लगाते हैं कितने मुखी का है। ठीक, जो लाइंस बनी है उसको ही देख के हम पता लगाते हैं कितने मुखी का वो रुद्राक्षा है, क्लियरली विजिबल होती हैं वो। स्पेशली नेपाल वाले बीड़ में क्लियरली विजिबल होती हैं, इंडोनेशियन वाले में उतना नहीं दिख पाती हैं, छोटा रहता है क्योंकि। और जो सबसे नीचे का पार्ट रहेगा जो ऐसा थोड़ा सा ऐसा घुसा हुआ रहता है, और जो ये रुद्राक्ष का ऐसा वाला पार्ट रहेगा ऊपर का, तो वो रहता है आपका माउथ पार्ट। बॉडी हो गई जिसपे सेगमेंट्स बने हुए हैं। फिर नीचे का जो थोड़ा सा ऐसा अंदर से टिल्टेड होता है नीचे वाला, वो रहता है टेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं शिव का पार्ट, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ठीक है, अब इसका जो मुख, हम क्यों मुख के हिसाब से इसको मांगते हैं, क्यों, वाई मुख इज इंपॉर्टेंट, वाई मुख इज इंपॉर्टेंट। तो लिखिए, द रियल पावर ऑफ रुद्राक्षा लाइज इन द सेंटर ऑफ रुद्राक्षा, एपी सेंटर ऑफ इट्स एनर्जी। जो पूरी एनर्जी है वो इस मुख में ही होती है। ऑल एनर्जी एमिट्स फ्रॉम दिस मुख, माउथ, जो माउथ पार्ट होता है वहां से एमिट होती है इसकी एनर्जी।
जो इसका पावर है वो इसके मुख से ही निकलता है। अब जो मैंने लाइंस बताई थी, वर्टिकल लाइंस बोलेंगे हम इसे, या तो हम फरोज कहेंगे, या आप चैनल्स बोल दीजिए, सेगमेंट्स बोल दीजिए, जिसे हम मुख कह रहे हैं, लाइंस बता रही हूं मैं। तो जितने ज्यादा मुख होंगे, जितनी लाइंस होंगी, जितनी सेगमेंट्स होंगे, उतने ही मुखी का रुद्राक्षा कहलाता है। ठीक। अब एज पर 18 स्क्रिप्चर, लगभग हमारी 18 स्क्रिप्चर्स के अनुसार एक से 21 मुखी तक रुद्राक्षा पाया जाता है। किसी में बताया गया है 1 से लेकर 27 मुखी बताया गया, किसी में 1 से 14 मुखी बताया गया है। तो अलग अलग पुराण में अलग अलग व्याख्यान हैं। पर अगर हम देखें शिव पुराण के अनुसार 1 से लेकर 14 मुखी बताए गए हैं। और यस, ऐसा माना भी गया है कि मोस्टली जो इजिली जो अवेलेबल है ना, 21 मुखी ही मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट जब सब जो इजिली अवेलेबल है, 1 से लेके आपके 14 मुखी तक मिल जाते हैं, अवेलेबल है, ट्रीज में मिलते हैं। 14 मुखी के बाद से थोड़े से रेयर हो जाते हैं और महंगे भी हो जाते हैं। ठीक है, नेचर में आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, अभी जो रुद्राक्षा है ये मोस्टली मैन काइंड के लिए ही, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही शिव भगवान के थ्रू उत्पन्न हुआ था। ये Lord Shiva has created this Rudraksha from his eyes for the savior of mankind. स्पिरिचुअल, इसको हम स्पिरिचुअल बीड ऑफ लॉर्ड शिवा भी मानते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में क्या है? हाँ, scientific studies also shows that Rudraksha, the real power of Rudraksha lies in the center of Rudraksha. All this energy power of Rudraksha emits from this head Yamuk. This is the reason of head Mukh is considered to be very important. Scientific study also shows that Rudraksha beads have powerful electromagnetic, paramagnetic and inductive properties. इसमें पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब ऐसा कई लोग मानते हैं, अगर हम सुनते होंगे, एक मिथ है, कई लोग ऐसा मतलब पुराने जमाने में मानते थे, आजकल तो सभी लोग पहन रहे हैं, फैशन जैसा पहनने लगे हैं, कि जो लेडीज होती हैं उनको अलाउड नहीं होता रुद्राक्षा पहनना, ऐसा माना जाता था, या ये मिथ है, मिथ्या जैसा। पर जो चीज नेचर के थ्रू दी गई है कोई चीज, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नेचर से जो चीज दी गई है तो वो या तो सिर्फ आदमियों के लिए बनाई गई है, औरतों के लिए नहीं बनाई गई है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। There is no restrictions on wearing of Rudraksha. Anyone and everyone can wear Rudraksha regardless of their gender, age, nationality, caste. कोई उसमें कास्टिज्म नहीं है, कोई जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एज का वो नहीं है कि कौन पहनेगा, बच्चे पहन सकते, बड़े पहन सकते, बूढ़े पहन सकते, हर व्यक्ति पहन सकता है, उस पे हर व्यक्ति का हक बनता है। एक पुराने कुछ कथा के अनुसार ऐसा माना गया था, जब द एंटायर यूनिवर्स टर्न ब्लैक when goddess Parvati covered Shiv eyes. एक पुरानी कुछ कथाएं हैं, मुझे भी कहीं से मिली थी, कि एक बार शिव पार्वती जी बैठे हुए तो शिव जी की आंखों को पार्वती जी ने ऐसे बंद कर दिया करते करते। शी वेंट टू, फिर अब मतलब पूरा अंधकार में हो गया, हमारा पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई, तो लोग परेशान हो गए। अब जब उन्होंने ये कर तो दिया, मस्ती मजाक में जो भी उनका हुआ, ठीक है, पर अब उसके बाद उनको थोड़ा सा पश्चाताप होने लगा। तो वो कहाँ गई थी? शी वेंट टू कांची एंड डिड सीवियर पेनांस। बहुत लंबे समय के लिए वो ध्यान के लिए चली गई कि उन्होंने, उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसको पश्चाताप करने के लिए वो कांची करके जगह थी, वहां गई और वहां बैठ के उन्होंने तप किया। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब वो तप कर रही थी, तो खुद देवी पार्वती ने भी रुद्राक्षा की मालाओं को धारण किया था। तो इसलिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा कहीं कोई पुराण मेंशन नहीं है कि वुमेन नहीं पहन सकती है। इन और कहने का मीनिंग ये है।
ठीक है, बच्चों के केस में इसलिए अवॉइड किया जाता है कुछ एक्चुअली पहनाए जाते हैं, कुछ हाँ, दो चार पहनाए क्योंकि जाते हैं। बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, और रुद्राक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको आगे हम समझेंगे, ठीक है, तो जब वो बड़ा होता है एक्चुअली थोड़ा सा साइज बड़ा होता है रुद्राक्ष का, तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं रात को सोते समय और इन सब चीजों पे कि कहीं दब जाते हैं, कहीं कुछ होता है, इसलिए सिर्फ बच्चों को एक एज के लिए, ठीक है। बाकी कुछ है जो पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो पहनाए जाते हैं, पढ़ने में ध्यान लगाने के लिए, जिन बच्चों का ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, उसके लिए भी पहनाए जाते हैं। पर बहुत छोटे एज में नहीं पहनाते, क्योंकि वो कई बार छोटा हो तो चलो पहना देते, ज्यादा बड़ा होता है फिर गड़ने का डर होता है सोते समय। ये होगी अब। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ रुद्राक्षा, कि कैसा दिखता है, किस साइज का होता है, किस पे क्या बेस्ड है, वो हम देखेंगे। अब स्क्रिप्चर्स में जैसा कि व्याख्यान किया गया है, जैसा बताया गया है, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, जितने हमारे पुराण हैं, तो लगभग लगभग हमारा जो रुद्राक्ष है उससे रेजोनेट करता है, वो चीज हमारी प्रूफ करता है कि भाई हाँ ये रुद्राक्षा ही है जो मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में। ठीक है, ऐसे ही हमने मन घड़त नहीं बना लिया कि रुद्राक्षा है, ऐसा दिख रहा है तो ये रुद्राक्षा हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो व्याख्यान है हमारी रुद्राक्षा का वो किसमें किया गया है? शिव पुराण में किया गया है। और जो शिव पुराण थी वो किसके थ्रू बनाई गई थी, किसके थ्रू क्रिएट करी गई थी? लॉर्ड शिवा के थ्रू, खुद से उन्होंने बोले थे और ऋषि मुनियों ने उनको लिखकर छोड़ गए थे। शिव पुराण खुद लॉर्ड शिवा की मतलब खुद ही उन्होंने क्रिएट करी है। अब साइज पे हम आते हैं, साइज ऑफ रुद्राक्षा। अब साइज अलग 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 हमारे डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। देखो बता देती हूँ कि सबसे इसी के अंडर में से आ जाएगा। हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, मेरे गले में बहुत ज्यादा रैश हो रही है बोलने में। नो प्रॉब्लम मैम, प्लीज आप पहले हेल्प